नमस्कार, मैं अंकुश और आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज़। इन दिनों देश भर में अग्निपथ योजना को लेकर इनका विरोध जोरों शोरों से चल रहा है। यूपी बिहार के बाद इस विरोध का आग हमारे झारखंड रांची तक पहुंच चुकी है। आखिर क्या है अग्निपथ? क्यों कर रहे हैं लोग इनका विरोध? क्या है? कौन हो सकते इस अग्निपथ के अग्निवीर? तो चलिए इसी सब सवालों का जवाब के लिए हम पहुंचे हैं 3 झारखंड BNNCC रांची में। हमारे साथ हैं अमिताभ वर्मा जो कर्नल हैं, उनसे हम बात करते हैं और उनसे समझते हैं कि आखिर क्या है अग्निपथ। सबसे पहले तो जय हिंद सर आपको, और ये सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। मैं हूं कर्नल अमिताभ वर्मा, कमांडिंग ऑफिसर 3 झारखंड बटालियन NCC रांची। सर ये जो योजना है अग्निपथ योजना, आखिर ये अग्निपथ योजना क्या है? अग्निपथ योजना एक सरकार के द्वारा बनाई गई नई योजना है। इसके तहत जो आज की यूथ है उसमें उनको उनको सेलेक्ट करके आर्म फोर्सेस में कार्य करने का मौका दिया जाएगा। और जिस योजना के तहत 25% एनरोल्ड कैंडिडेट को परमानेंट किया जाएगा। इस योजना में यही बताया गया है कि कुछ मकसद से इस योजना को बनाया गया है ताकि आज का जो यूथ है में बहुत टैलेंट है, और इस योजना के तहत हमारी आर्म फोर्सेस को लीन बनाया जाए, मीन बनाया जाए, जिसकी प्रोफाइल यूथफुल हो और पूरी तरीके से फ़ौज मोटिवेटेड रहे, अच्छे से स्किल रहें, टेक्नोलॉजी सेवी रहे, जिनको टेक्नोलॉजी के बारे में पूरी जानकारी है। इन सब चीज़ों को सोच करके ही ये योजना बनाई गई है। और साथ में एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि इस योजना के तहत एक अल्टीरियर मोटिव है कि एक बैलेंस, एक संतुलन बना रहे बिटवीन यूथ एंड एक्सपीरियंस। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो आज की रिक्वायरमेंट है, आज की आर्म फोर्सेस की, जिस तरह होना चाहिए आर्म फोर्सेस, उसको उस तरह की आर्म फोर्स का रूप देने के लिए ये योजना बनाई गई है। सर इस योजना जैसे ही योजना निकाली गई उसके बाद जगह जगहों पर विरोध इसका होने लगा। आखिर क्यों? थोड़ा यूथ जो है वो बहुत जल्दी मिसगाइड हो जाता है। सही तरीके से पूरी बात लोगों को नहीं पता चलती है। और तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो एक योजना है ये हमारे कल के लिए है, हमारी आर्म फोर्सेस के कल के लिए है, और बहुत सोच समझ के सुलझी तरीके से इसको बनाया गया है, जिससे कि एक इंडिविजुअल, एक कैंडिडेट जो कि एनरोल होगा एज अग्निवीर, वो भी बेनिफिट करेगा, और जो नेशन है एज ए नेशन बिल्डिंग भी होगा, और हमारी आर्म फोर्सेस ज़्यादा बेहतर और सशक्त बनेगी। सर इस योजना के जैसे क्या क्या प्रक्रिया है, और इस योजना में जैसे अग्निपथ क्या अग्निवीर बनने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया भी होगी? थोड़ा हमारे दर्शक क्योंकि जानना चाहते हैं, कई लोग कि ये समझ ही नहीं पा रहे कि आखिर ये है प्रोसेस कहाँ से शुरुआत हो, कहाँ से क्या हो, ये सब हमारे दर्शकों को थोड़ा बता दीजिए। अग्नि जो बनाई गई है कि एक सख्त सिलेक्शन प्रोसेस होगा, जो कि जो आज की जो मोटिवेटेड और वॉलंटियर और मोटिवेटेड यूथ है उनके लिए ये होगा। और उम्र इसकी 17.5 साल से 21 साल तक की है, लेकिन प्रपोजल है कोविड के को फैक्टर करके इसको शायद अभी 23 साल कर दिया जा रहा है, राहत दी गई है। और इस सिलेक्शन प्रोसेस के बाद में जो कैंडिडेट्स हमारी भारतीय सेना में या आर्म फोर्सेस में एनरोल होंगे, उनको 4 साल के लिए यहाँ पे नौकरी करनी पड़ेगी। इस 4 साल में उनकी ट्रेनिंग भी शामिल है, और इस 4 साल के बाद सिर्फ 25% एनरोल्ड कैडेट को परमानेंसी दी जाएगी। सर जैसा आपने बताया ये योजना 4 साल के लिए है, और 17.5 साल के बाद से उन समय पे उन युवाओं का ग्रेजुएशन भी नहीं होता है, नहीं हो पाता है, तो इसमें उनका क्या रहेगा कि ग्रेजुएशन के साथ भी चला जाएगा कि क्या होगा?
देखिए, अग्निवीर जो इस योजना में जो 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 कैंडिडेट्स भाग लेंगे उनको हम अग्निवीर कहते हैं। अग्निवीर 4 साल में की ट्रेनिंग के बाद अगर वो फौज में नहीं भी रहता है लेकिन उसको एक मौका मिला है देश की सेवा करने का, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। इस 4 साल की ट्रेनिंग और सेवा से एक स्किल उसके अंदर डेवलप होगा, जो स्किल आज की डेट में अगर वो फौज में नहीं रह करके कहीं बाहर भी जाता है, वो स्किल, वो डिसिप्लिन, वो एनर्जी जो उसने अनुभव जो उसने इस 4 साल की सेवा में करने के बाद जो उसने कमाया है या गेन किया है, वो उसको उसके लिए सार्थक रहेगा कि वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बेहतर करेगा और उसका एक रेज्यूमे इतना बड़ा बन जाएगा, इतना अच्छा बन जाएगा कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी सिविल ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर उस अग्निवीर को अपने पास में बुलाना चाहेगी, अब उनकी सेवा लेना चाहेगी, क्योंकि उसके अंदर में एक जज्बा है। और चूँकि अगर आप गौर से देखिए तो जो सरकार ने इस योजना को बनाया है कि 4 बच्चे, उन 4 बच्चों में 3 बच्चे नहीं रहेंगे परमानेंट, एक ही बच्चा रहेगा। तो ये जो 4 बच्चे हैं, ये लोग कितनी मेहनत करेंगे जब तक वो 4 साल इस ऑर्गेनाइजेशन में हैं, उनका आउटपुट बहुत एफिशिएंट होगा, उनको उनसे जो भी चीज़ रिक्वायर्ड है वो इस ऑर्गेनाइजेशन को पूरी तरीके से, आर्म फोर्सेस एज एन ऑर्गेनाइजेशन को पूरी तरीके से मिलेगी। और जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो एक आउटपुट है, जो हमें आर्म फोर्सेस की जो रिक्वायरमेंट है, वो आउटपुट हमें इन अग्निवीरों के द्वारा पूर्ण रूप में मिलेगी। हमारी फोर्सेस यूथफुल रहेगी। मीन एज जो पहले शायद 32 हुआ करता था, अभी वो घट करके 24 से 26 के बीच में हो जाएगा। तो इससे एक बहुत यूथफुल ऑर्गेनाइजेशन बनेगी आर्म फोर्सेस, बहुत डिसिप्लिन बनेगी एंड बहुत तीखी बनेगी, जो कि आज के एनवायरनमेंट में जिस चीज़ की ज़रूरत है। अग्निवीर को भी फिनेंशियल पैकेज भी दिया जा रहा है, उनके लिए ये भी एक एडवांटेज है। उनको सरकार की तरफ से 11.5 लाख के आसपास पैसे मिलेंगे। तो एक बस एक फिनेंशियल बैकिंग है, और जो कि टैक्स फ्री भी है शायद। एंड मेन है उसका एक रिज्यूमे इतना अच्छा बन जाएगा कि वो कहीं भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छा काम करेगा। सर, इस अग्निपथ योजना से आप कितना समर्थन है? मैं पूर्ण रूप में सहमत हूँ और समर्थन करता हूँ इसका, क्योंकि इसको बहुत सोच समझ करके हमारी आर्म फोर्सेस ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर बनाने के लिए, यूथफुल बनाने के लिए, तीखी बनाने के लिए और असरदार बनाने के लिए ये योजना बनाई गई है। और इससे न कि हमारे देश का यूथ अच्छा बनेगा, बल्कि देश एज अ नेशन बिल्डिंग भी बेहतर होगा। सर, ये योजना के बाद जो चीज़ चल रहा है, सर उन युवाओं को एक संदेश दे दीजिए कि आखिर इस चीज़ को लेके कितना क्या कर सकते हैं। संदेश मेरा यही है कि आप लोगों को देश के हित में सोचना चाहिए, और इस योजना को सही तरीके से समझना चाहिए। मकसद क्या है इस योजना को बनाने का, और किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। मेहनत करना चाहिए, अपने आप को सक्षम बनाना चाहिए कि आपको मौका मिले अग्निवीर बनने का और इस देश की सेवा करने का। पहला तो देश की सेवा का मकसद लेकर के जाना चाहिए, और उसके साथ में ही आपको एक एम्प्लॉयमेंट मिलती है, जिससे आपका और आपके परिवार का पालन पोषण होता है, और एक बहुत स्वाभिमान, रेस्पेक्ट, प्राउड, इज़्ज़त आपको मिलती है अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने समाज के लिए, क्योंकि आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप अपने देश के लिए निस्वार्थ सेवा करने की धारणा रखते हैं। एक तो उन्हें देश की सेवा करने का मौका मिला,
सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। दूसरा है कि ट्रेनिंग के दौरान और अपने 4 साल के कार्यरत रहने में जो एक अनुभव, जो एक वातावरण में जो रहेंगे, वो वातावरण, वो अनुभव ही उनको बहुत ज़िंदगी की सीख देगा। क्योंकि वो उम्र ऐसी रहती है जब आपका एटीट्यूड बदलता है या एक रूप लेता है। तो मुझे लगता है कि इस 4 साल की सेवा में एक एटीट्यूड इतना पॉजिटिव हो जाएगा, स्किल्स भी उसके डेवलप होंगे, कुछ कुछ गुण उसके अंदर होंगे जो शायद पहले उसे नहीं पता होंगी, लेकिन इस एज अग्निवीर वो अपने टैलेंट को खुद पहचानेगा, अपना बेहतर इंसान बनेगा और समाज को कंट्रीब्यूट करेगा। उसके अंदर में एक कमराडरी, एक डिसिप्लिन इनग्रेन होगी, उसके अंदर आएगी, जो कि उसको आगे की ज़िंदगी में या आगे की एम्प्लॉयमेंट में ज़रूर काम आएगी। और लास्टली मैं यही बताऊंगा कि उस अग्निवीर का रिज्यूमे इतना अच्छा बनेगा कि उसको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कहीं भी उसको अपने पास में बुलाना चाहेगी या उनसे सेवा लेना चाहेगी। जैसा कि हमने बात की है कर्नल अमिताभ वर्मा सर से, और पता चला अग्निपथ योजना के बारे में कि आखिर क्या है, सारा कुछ हमने इनसे जाना। और इनका यह भी कहना है कि ये योजना काफ़ी ही अच्छा है, काफ़ी लोगों तक बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, ये हमारे युवाओं के लिए जो सेना में भर्ती होते हैं उन लोगों के लिए। सही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ फ्रंटलाइन झारखंड से। मैं अंकुश, कैमरामैन सौरभ के साथ।